भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, एन पी से कैसे संबंधित है। तो देखिए एम एन का बेटा है, जो एम है वो एन का बेटा, ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता फादर, पी एम का पिता है, जो पी है वो एम का पिता, एन पी से कैसे संबंधित है। तो देखिए ओ का एन का बेटा क्या हो गया एम, और पी एम का पिता कौन हो गया पी, तो एम जो एन है वो तो माँ होगी एम की। तो अब इनमें क्या संबंध है ओ और एन में, तो इसमें क्या कहा गया कि पी एन पी से कैसे संबंधित है, पी एन को क्या कहेगा। तो पी एन को क्या कहेगा, मतलब एन पी को क्या कहेगा, तो क्या कहेगा पत्नी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन। जो एन है पी से कैसे संबंधित है, तो पी एन को क्या कहेगा, तो क्या कहेगा पत्नी। तो इसमें कौन सा, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी कला क्या है। कहानी, ए ऑप्शन जो है कहानी कहने का की एक कला, बी गुजरात की कला, सी बिहार में प्रचलित लोक कला, डी शहद निकालने की कला। तो देखिए जो ये मधुबनी कला है वो है बिहार में प्रचलित लोक कला, सी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो जय और जोय की आयु का अनुपात क्या है 5:2, और उनकी आयु का योग कितना है 63, और अनुपात का योग कितना हुआ 7, तो 7×9 = 63, तो एक रेशो का मान कितना आया 9, तो 9×5 = 45 और 9×2 = 18। और इसमें कहा गया है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, तो इसमें 9 जोड़िए और इसमें 9 जोड़िए, तो 45 और 9 = 54 और 18 9 = 27। अब तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा 54:27, तो इसे ये कटेगा भाई 27 से कम 27 और 27×2 = 54, तो 2:1। तो जो उनकी 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि y = 2x - 1/x + 3 है और y = 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान इसमें टेक दीजिए 1, तो 1 = 2x - 1/x + 3, तो इसमें क्या होगा गुना क्रॉस, तो x + 3 = 2x - 1, तो क्या होगा x इक्वल इस तरफ आ जाएगा ये 1, तो प्लस का हो गया 4, और ये x इस तरफ आ जाएगा तो 2x - x, तो x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4, तो x का मान कितना है 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। देखिए जो इसमें संबंध है वो है कि सेंटीग्रेड अपॉन 5 = 32 माइनस फ़ारेनहाइट अपॉन 9, और इसमें आपको सेंटीग्रेड कितना दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो आप सेंटीग्रेड की जगह 0 टेक दीजिए। 0/5 = 32 माइनस फ़ारेनहाइट अपॉन 9, तो इसमें ये 0 हो गया और ये 0 की 0, तो इसमें हुआ 0
इक्वल 32 माइनस फ़ारेनहाइट, और इसको इस तरफ ले आइए फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट बराबर किसके होगा 32 के। तो फ़ारेनहाइट बराबर किसके हैं, जो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या बताएंगे 32 फ़ारेनहाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो भारत की जो सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है वो किन किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये ऑप्शन कन्याकुमारी बारामूला, डिब्रूगढ़ नदिया, सी ऑप्शन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, और तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली। तो देखिए 2013 में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 150वीं जयंती पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो जो ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है, तो कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ के बचाव से रिलेटिव था और उसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में। कहाँ हुई थी, राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, गंगा, ताप्ती, जमुना, कावेरी। तो देखिए वो नदी है जो मतलब डायरेक्ट मतलब समुद्र में नहीं मिलती और एक सहायक नदी है। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ग्लेशियर से निकलती है, और ये गंगा है। गंगा तो समुद्र में जाती है, पर जो उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है वो यमुना नदी, जमुना या यमुना, यमुना नदी उसका अन्य नाम जमुना है और यमुना है। तो वो निकलती हुई और यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में, इलाहाबाद पुराना नाम और अब क्या है प्रयागराज, इसमें मिल जाती है गंगा से। तो ये सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी भी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, एक सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना या जमुना। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की बोतलों में भर दिया, कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए जो 42 लीटर है और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 42 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा, 42,000, और 280 मिलीलीटर की बोतलों में भरा जाना है। तो इसे 280, जो एक बोतल है उसमें कितना आता है 280 मिलीलीटर, तो इसे इससे भाग दे दीजिए। तो 7×6 42 और 7×4 28, और इससे घाटिए 25 और 25×6 = 150। तो कितनी बोतल भरी जाएंगी 280 मिलीलीटर की, 150। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है, रागी, गेहूं, मक्का, चावल। तो देखिए जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो है चावल। और चावल में कौन सा देश अग्रणी है, कौन सा राज्य अग्रणी है, वो है पश्चिम बंगाल। और तो और इसके जो भारत में सबसे ज़्यादा दूसरी फसल उगाई जाती है इसके बाद, चावल के बाद, वो है गेहूँ। पर इसमें पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है, चावल की। तो इसमें डी ऑप्शन सही है हमारा। इसमें दिया गया है 25 कुर्सियों का क्रिया मूल्य
20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 25 कुर्सी हैं, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल किसके है 20/25। तो आप इसे काटिए 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 4 और सेलिंग प्राइस कितना आया 5। जो 4 रुपए की वस्तु थी उस पे जो 4 की थी वो कितने में बिक रही है 5 की। तो 4 पे कितना लाओ 1 का और गुना परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100। तो इससे ये कैंसिल। तो 25%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 25% का। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। जो हमेशा लाभ या हानि लिखेगी वो किस पे लिखेगी कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था 4 और उस पर कितना लाभ हुआ 1 का। तो और परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुना 100। तो सी ऑप्शन इसका 25% लाभ होगा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए पंचतंत्र कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन मुल्ला नसीरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन विष्णु शर्मा और इसमें सी ऑप्शन राजा सुदर्शन और डी ऑप्शन तेनाली रामन। तो देखिए जो पंचतंत्र कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है कैलिफोर्निया सिडनी रोम लंदन। तो देखिए जो इंग्लैंड का शहर है वो है लंदन और इसमें सोने का रेट डिक्लेयर किया जाता है। देखते हो आप न्यूज़पेपर में कि सोना इस भाव बढ़ गया और इस भाव कम हो गया। तो वो कहाँ इसका मेंशन होता है वो है लंदन में जो सोने का मतलब रेट निर्धारित होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य सोने में अग्रणी है वो है कर्नाटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए गए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए जो 5,000 रुपये इस पे 8% वार्षिक दर से तो रेट कितनी है 8%। और 8% को क्या लिखोगे 8/100 4 दूनी 8 और ये 25 और 2 वर्ष के लिए तो 2/25 इसे इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 400 पहले वर्ष और फिर दूसरे वर्ष 2/25 400 और फिर अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 2/25 से गुना तो कितना आया 32। तो देखिए जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना आएगा 400 और 400 800। और जो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो कितना होगा ये सारा होगा 400 400 और 32। तो कितना हो गया 832। और इस सवाल में क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। तो 800 और 832 के बीच अंतर कितना है 32 रुपये का। तो कितना अंतर है 32 रुपये का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिन में 4 दिनों तक काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। तो देखिए 6 बढ़ई 16 दिन तक वर्क कितने करते हैं 96 खिड़कियां बनाते हैं और 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़कियां बनाएंगे। 16 छिका 96 और ये 4 6 से कैंसिल तो एक्स बराबर कितना आया 32। तो कितनी खिड़कियां बनाएंगे 32 खिड़कियां। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है कि
स्वदेशी क्या है? ए ऑप्शन भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। बी ऑप्शन विदेशी भूमि पर निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है। सी ऑप्शन एक चरखा जो रुई कातने के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन कपास से बना देश का झंडा। तो देखिए स्वदेशी का अर्थ है वो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित हुई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। वैसे स्वदेशी का ही अनुसरण करना चाहिए भारत को। श्रृंखला अगला क्वेश्चन जो है, श्रृंखला में नहीं दिए गए प्रश्नवाचक को ज्ञात करें। चिन्ह को जो यहाँ क्या आएगा? तो देखिए जो 13, 14, 18, 27 और 68, 104, तो इसमें कितना अंतर है? 1 + 1 करा, और यहाँ कितना +4, और यहाँ कितना 9। तो देखिए यहीं से ये पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो आगे किसका स्क्वायर आएगा जो प्लस करना होगा? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 27 और 16 कितने होंगे? 43। तो यहाँ कितना आएगा? 43। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोक्साइड। तो इसमें जो गैस हास्य है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, जो निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि x बराबर 7 - 4√3 है तो √x + 1/√x क्या होगा? तो देखिए इसे हमें √x में लेना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसका भी वर्गमूल बनाइए आप। तो देखिए आप इसे क्या लिखेंगे? 2 अंदर चला जाएगा तो कितना होगा? 4 4 × 12 √ के हो गया। और इसे 7 को क्या लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। अब ये 12 कैसे है? 4 × 12, तो इसे 7 को लिखेंगे हम माइनस यहाँ, और 7 को हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 4 और 3 7 हो गया ये। अगर जो इसका अंडर रूट खोलेंगे 7 आ जाएगा, और -2 √12। तो अब इसका किसका हो गया ये? अब ये √x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है जो वर्गमूल बन रहा है? √4 - √3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट। तो ये क्या हो गया? √x बराबर क्या होगा? √4 - √3। और अब किसका मान बताना है? √x + 1/√x। √x बराबर 4 - √3 है, तो 1/√x बराबर क्या होगा? √4 + √3। आप इनका योग कीजिए अब। तो योग करके क्या आएगा? जब इसमें हम योग करेंगे, इसमें अंडर रूट इनका, तो इसमें देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 2 × 2 कितना आ गया? 4। तो इसका क्या आंसर है? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि x बराबर 24 है और BE बराबर 7 है तो RING का मान बताइए। तो देखिए जो अल्फ़ाबेट में x कौन से उस पे आता है? 24 पे, और BE x को क्या लिखा गया है? 24, और BE को 7। तो B
2 पे और ई 5 पे, और इनका योग कर दिया गया, तो 5 और 2 7। तो इसी प्रकार आर आई एन जी को क्या लिखा जाएगा, आर को क्या लिखा जाएगा 18, आई को 9, एन को 14 और जी को 7। तो ये जोड़िए कितने हो गए 18 और 9 27, 27 और 14 41, 41 और 7 48। तो इसका आर आई एन जी को क्या लिखा जाएगा 48। तो सी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इनको स्टडी ग्रुप में या स्टडी जो कोई तैयारी कर रहा हो उसको ज़रूर सेंड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।